द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बात बात पर लोकतंत्र का राग अलापने वाले और चीन को लाल आंखें दिखाने वाले मोदी जी को इस बार तो कनाडा ने आईना दिखा दिया है। बता दिया है कि जिस देश के अंदर उत्पीड़न किया जाता है, मानवाधिकार का उल्लंघन किया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है, बोलने की आजादी नहीं होती, उस देश के साथ वो संबंध नहीं रखना चाहते। और यही एक वजह है जिसके चलते कनाडा ने साफ कर दिया है कि 2022 में जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं चीन में, वो उनसे पूरी तरह से दूरी बना लेगा। और यही नहीं है, इसी बीच और भी जो गेम वहां पर खेले जाएंगे उसमें उनका कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि जो कदम कनाडा ने उठा दिया है वो कदम क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा पाएंगे? क्योंकि जब जब आपने सुना होगा रोजगार की बात होती है, विकास की बात होती है, तो चीन को कोसने लगते हैं। लेकिन उसी चीन जिसने अरुणाचल प्रदेश से लेकर एलएसी पर कब्जा करने की नई नई रणनीतियां बनाई हैं, उसी चीन के साथ आजकल गलबैयां की जा रही है। जो कदम कनाडा ने उठाया है, क्या वो कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा पाएंगे? अब यही सवाल पूछा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल चीन किस तरीके से अपने नागरिकों को कंट्रोल करता है, किस तरह से वहां तानाशाही होती है, ये सभी जानते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसी का राग लगातार अलापा भी जाता है हमारे देश के भीतर। लेकिन हमारे देश के भीतर जिस तरह से राग अलापा जाता है, उसी तेजी के साथ गलबैयां भी की जाती हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई तस्वीरें देखी होंगी शी जिनपिंग के साथ, जो चीन के राष्ट्रपति हैं। वही शी जिनपिंग जो गुजरात में पहुंचते हैं, झूला झूलते हैं प्रधानमंत्री के साथ, और उसी वक्त एलएसी पर बाकायदा उनके चीनी सैनिक कब्जा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह पाते। वो बात अलग है, जब जब बोलने पर आते हैं तो कहते हैं लाल आंखें दिखा दूंगा। एलएसी पर एक साल तक, तकरीबन एक साल तक तनाव की स्थिति बनी रहती है, वो कुछ नहीं कर पाते। वो बात अलग है कि मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि लाल आंखें दिखा दूंगा। अरुणाचल प्रदेश में बाकायदा बिल्कुल नजदीक कई बस्तियां बसा ली हैं चीन ने, कुछ कर नहीं पाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हां, वो बात अलग है कि कहते हैं कि लाल आंखें दिखा दूंगा। सवाल ये उठता है कि लाल आंखें कब दिखाई जाएंगी? ये लाल आंखें तब दिखाई जाती हैं जब ये लगता है कि चीन ने कुछ गलत किया है और देश में उनके खिलाफ हवा बन रही है, उनके विपक्ष में बन रही है, विरोध में बन रही है, तो मंच पर खड़े होकर तमाम इस तरह के बयान देते हैं कि लाल आंखें दिखाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, हम डरते नहीं हैं किसी से। और उसके बाद शुरू हो जाता है चीन के सामानों का बॉयकॉट। उसके बाद एक बार फिर से धड़ल्ले से वो हमसे व्यापार भी करता है और हमारे नेता लगातार उनसे गलबैयां भी करते हैं। ये आपने देखा भी होगा, प्रधानमंत्री को तो कई बार देखा होगा आपने, गले पड़ने की उनकी पुरानी आदत भी है। खैर, इन सब के बीच एक नजीर पेश कर दी है कनाडा ने, पेश कर दी एक नजीर कि आप कहते रहिए, केवल मंच से भाषण देते रहिए, आप जनता को अपनी खुश करते रहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि चीन लगातार अपने देश के अंदर मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। वहां कानून नाम की कोई चीज नहीं है, तानाशाही चरम पर है। आप केवल भाषण देते हैं, हम करके दिखाएंगे। और देखिए, कनाडा ने करके भी दिखा दिया। इस देश के सबसे बड़े तानाशाह देश चीन के साथ किसी भी तरह का कोई जो खेल से संबंधित होता है, क्योंकि अभी ओलंपिक खेल आयोजित होने वाले हैं चीन में, उसको लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उसमें बता दिया है कि हमारे प्रतिनिधि किसी भी स्तर पर वहां पर शामिल नहीं होंगे। सबसे पहले हम जस्टिन ट्रूडो को अब ट्वीट दिखाने जा रहे हैं, जो एक नजीर के तौर पर पेश किया गया है भारत के साथ। क्योंकि अगर देखा जाए एशिया के अंदर तो सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है चीन का या फिर भारत का, तो एक दूसरे में हमारे में प्रतिद्वंदिता चलती है और चीन हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जो जस्टिस ट्रूडो ने किया है, यानी कनाडा के जो पीएम है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और एक नजीर पेश कर दी है, मतलब कि आईना दिखा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने लिख दिया है कि लगातार खबरें आ रही हैं और मैं काफी इसको लेकर दुखी भी हूं, ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन हो रहा है चाइना के अंदर, यानी कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और इसकी ही वजह है जिसके चलते हम अपने किसी भी डिप्लोमेटिक को अब भेजेंगे नहीं बीजिंग, जहां पर ओलंपिक खेल होने वाले हैं और पैरा ओलंपिक विंटर गेम्स होने वाले हैं। और वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट आवर एथलीट्स, हम अपने एथलीट्स को लगातार सपोर्ट करेंगे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। यानी कि हम ओलंपिक में नहीं भेजेंगे एक ऐसे देश के अंदर जहां मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। ये कनाडा कह रहा है, क्योंकि कनाडा का सीधा कोई ताल्लुकात चीन के साथ ऐसा खास नहीं है। चीन कभी उसे लाल आंखें नहीं दिखाता, पीली आंखें नहीं दिखाता। कभी कनाडा की तरफ से आपने नहीं सुना होगा कि चीन ने हमें धमकी दी है। लेकिन जिस देश के अंदर वो तमाम कुनीतियां रचता है, जिस देश पर कब्जा करना चाहता है, उसकी सरहदों पर तनाव पैदा करता है, जिनके सैनिकों पर निशाना साधता है, ये तमाम जो रणनीतियां बनाता है, उस देश के प्रधानमंत्री लगातार गलबहियां करते हैं। अब सवाल पूछा जाने लगा है कि कनाडा जैसा देश जिसका कोई लेना देना चीन से डायरेक्ट नहीं है,
वो देश जब ये ऐसा फैसला ले सकता है तो चीन को लेकर हमारा देश क्यों नहीं ले पा रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले पाते हैं? ये सवाल उठने लगा है कि ऐसी हिम्मत कर पाएंगे जो कनाडा ने करके दिखाई है। क्योंकि हमारे यहां तो केवल मानवाधिकार का मुद्दा नहीं है कि चीन क्या कर रहा है, वो तो वैश्विक स्तर पर एक सार्वजनिक है, सबको पता है कि चीन किस तरह की एक्टिविटीज अपने यहाँ संचालित करता है। कोई अखबार कुछ लिख नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सबसे इतर हमारी तो सीधे उससे दुश्मनी है। वो लगातार हमें डराता है, धमकाता है। वो पता लगा कि मंच पर खड़े होकर जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लगने लगता है, विश्वास जगता है। लेकिन इन सबसे इतर लड़ाई कौन लड़ता है? हमारे देश के सैनिक लड़ते हैं वहां जाकर, और उन्हीं के नाम पर क्या करते हैं, घूम घूम कर बताते हैं कि हमने क्या किया। हकीकत यह है कि चीन लगातार अभी भी एलएसी पर नई नई गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। इसका जिक्र लगातार विपक्ष भी कर चुका है, लेकिन जागते नहीं है प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो तो केवल गलबहियां करेंगे, वो नए नए संबंध बनाएंगे, बताएंगे कि उनके कार्यकाल में चीन से कितने इसने संबंध हो गए। इस बात का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हीं के कार्यकाल में 1 साल तक लंबा तनाव चला, हमारे कई सैनिक शहीद भी हुए। अरुणाचल प्रदेश में क्या हालात हैं वो उनको नजर नहीं आता। फिलहाल अब सवाल यही उठता है, लोग जो जब ये खबर एएनआई ने भी ट्वीट की, एएनआई ने बाकायदा लिखा कि कनाडा के पीएम जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया, यानी ऐलान किया है कि वो 2022 में जो बीजिंग में ओलंपिक होने वाला है वो और पैरालंपिक विंटर गेम्स है उसका बॉयकॉट करेंगे, यानी बहिष्कार करते हैं। उसके बाद एक ट्वीट निकलकर सामने आए। एक नवीन सोलंकी है, उन्होंने ट्वीट किया है, क्या भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए? चीन हमको बार बार आंख दिखा रहा है, क्या हमें अपनी विदेश नीति में बदलाव नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल इसलिए भी है क्योंकि देखिए, कनाडा का उससे कोई सीधा ताल्लुकात तो है नहीं, उसके बावजूद इतना बड़ा फैसला लिया। हमसे तो उसकी लगातार प्रतिद्वंद्विता चलती है, वो लगातार गलत कार्यों को हमारे देश के, हमारी जमीन पर, हमारे हिंद की जमीन पर बुरी नजर रखता है। उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लाल आंखें दिखाने में एक्सपर्ट हैं, 56 इंच का सीना का जिक्र करते हैं, वो कभी इस तरह का फैसला लेने से हिचकिचाते हैं, वो डरते घबराते हैं। शायद यही एक वजह है जिसके चलते कनाडा जैसा देश ले रहा, उसने आईना दिखा दिया है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। अगर चीन का अगर देखा जाए तो हमारे देश की सीमाओं से उसकी सीमाएं मिली हुई हैं और लगातार एलएसी पे जिस तरह का तनाव बना रहता है उससे सीख लेनी चाहिए, एक कड़ा संदेश देना चाहिए। लेकिन कड़ा संदेश नहीं दे सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, भाषण जरूर सुन लीजिएगा, लाल पीली नीली आंखों वाला। खैर, एक और है, उन्होंने राजीव नाम के हैं ये यूजर, उन्होंने कहा अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कनाडा ने भी मना कर दिया है। सवाल यही उठता है कि हमारा देश कब मना करेगा? यानी सोचिए, अमेरिका ने मना किया है, मान सकते हैं वैश्विक स्तर पर दोनों के बीच सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की होड़ चल रही है। न्यूजीलैंड का भी यही स्थिति है कि न्यूजीलैंड चूंकि अमेरिका के साथ बहुत करीबी सहयोग है। ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया ये फैसला लेता है, कनाडा ये फैसला लेता है, लेकिन जिससे उसका सीधा टकराव है जिस देश के साथ, उस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण देने में यकीन रखते हैं, ऐसा सख्त फैसला नहीं ले सकते। अब सवाल यही है और एक देश पूछ रहा है कि आखिर ये फैसला कब लिया जाएगा। चीन जिस जगह लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वैश्विक स्तर पर भी आपकी वाहवाही हो सकती है। यही नहीं, आप एक कड़ा संदेश दे सकते हैं। जो दिवाली में जलने वाली झालरें हैं, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं पर रोक लगाकर, पाबंदी लगाकर, उनका बहिष्कार करके ही केवल चीन को सबक नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि एक कड़ा संदेश जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल सवाल यही है, वो फैसला लिया कब जाएगा, कब दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल आंखें? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।